श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु। अध्याय कर्मयोग भौतिक साधना। कर्मयोग समता पूर्वक कर्तव्य कर्मों का आचरण करना ही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग में खास निष्काम भाव की मुख्यता है। निष्काम भाव न रहने पर कर्म केवल कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने पर भी यदि निष्काम भाव नहीं है तो उन्हें कर्म ही कहा जाता है। ऐसी क्रियाओं से मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि मुक्ति में भाव की ही प्रधानता है। निष्काम भाव सिद्ध होने में राग द्वेष ही बाधक हैं, वे इसके मार्ग में लुटेरे हैं। अतः राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? इस श्लोक में बहुत विलक्षण बातें बताई गई हैं। इस एक श्लोक में 4 चरण हैं। भगवान ने इस श्लोक की रचना कैसी सुंदर की है। थोड़े से शब्दों में कितने गंभीर भाव भर दिए हैं। कर्मों के विषय में कहा है। यहाँ श्रेयान क्यों कहा? इसलिए कि अर्जुन ने दूसरे अध्याय में गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भीख मांगना श्रेय कहा था, किंतु मैं अपने लिए निश्चित श्रेय भी पूछा और तीसरे अध्याय में भी पुनः निश्चित श्रेय ही पूछा। यहाँ भी निश्चित कहा और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा है। भाव यह है कि मेरे लिए कल्याणकारक अचूक राम बाण उपाय होना चाहिए। वहाँ अर्जुन ने प्रश्न करते हुए कहा, इस जयासी का भगवान ने मैं जया कहकर उत्तर दिया कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने भीख मांगने की बात काट दी। तो फिर कर्म कौन सा करें? इस पर बतलाया कि जो स्वधर्म है वही कर्तव्य है, उसी का आचरण करो। अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। भगवान ने क्षत्रिय को जो स्वाभाविक कर्म बतलाए हैं, क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए वे ही कर्तव्य कर्म हैं। वहाँ भी भगवान ने कहा है स्वधर्म का नाम स्वकर्म है। यहाँ स्वकर्म है युद्ध करना। स्वधर्म के साथ विगुणा विशेषण क्यों दिया? अर्जुन ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में युद्ध रूपी कर्म को घोर कर्म बतलाया है। इसीलिए भगवान ने उसके उत्तर में उसे विगुणा बताकर यह व्यक्त किया कि स्वधर्म विगुणा होने पर भी कर्तव्य कर्म होने से श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। तथा दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में भी भगवान ने बतलाया कि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। मतलब यह है कि पर धर्म में गुणों का बाहुल्य भी हो और उसका आचरण भी अच्छी तरह से किया जाता हो, तथा अपने धर्म में गुणों की कमी हो और उसका आचरण भी ठीक तरह से नहीं बन पाता हो, तब भी पर धर्म की अपेक्षा स्वधर्म ही श्रेयान अति श्रेष्ठ है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए अपना पति सेव्य है, चाहे वह विगुण ही हो। श्री रामचरितमानस में कहे हुए ये 8 अवगुण अपने पति में विद्यमान हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, और उसकी सेवा भी संगोपांग नहीं होती हो, तथा पर पति गुणवान भी हो और उसकी सेवा भी अच्छी तरह की जा सकती हो, तो भी पत्नी के लिए अपने पति की सेवा ही श्रेष्ठ है, वही सेवनीय है। पर पति कदापि सेवनीय नहीं। उसी प्रकार स्वधर्म ही श्रेष्ठ है, पर धर्म कदापि नहीं। स्वधर्म में निधनम श्रेया, पर धर्मो भयावह। इससे भगवान ने यह भाव बतलाया है कि कष्टों की सीमा मृत्यु है और स्वधर्म पालन में यदि मृत्यु भी होती हो तो वह भी परिणाम में कल्याणकारक है। तात्पर्य यह कि पर धर्म में प्रतीत होने वाले गुण, उसके अनुष्ठान की सुगमता और उससे मिलने वाले सुख की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वह परिणाम में महान भयावह है। बल्कि अपने धर्म में गुणों की कमी, अनुष्ठान की दुष्करता और उसमें होने वाले कष्ट भी महान मूल्यवान हैं।
क्योंकि वह परिणाम में कल्याणकारक है। फिर जिस स्वधर्म में गुणों की कमी भी ना हो, अनुष्ठान भी अच्छी प्रकार किया जा सकता हो तथा उसमें सुख भी होता हो, वह सर्वथा श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। उपयुक्त श्लोक की व्याख्या के अनुसार मनुष्यों को कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने में लग जाना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।